जयकारा शेरावाली दा बोले साचे दरबार की जय। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। 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 दिशो जहि दिशो जहि। सर्व चैतन्य रूपां ओम सर्व चैतन्य रूपा तामादियां तावादया विद्यां विद्यां च च धीमहि धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बुद्धियानः प्रचोदयात्। बुद्धियानः प्रचोदयात्। ॐ नमः चण्डिकायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै चामुण्डायै विच्चे। माँ भगवती परम्बा के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। सभी का जन्म माँ से हुआ है। सृष्टि के आदि में केवल एक ब्रह्म कुछ भी नहीं कर पाता था। उसमें शक्ति का संचरण हुआ और विचार आया, एको हम बहुश्याम, एक से मैं अनेक बन जाऊं, ऐसा विचार आया। और उस ऐसा विचार आते ही उस ब्रह्म के अंदर शक्ति का संचरण हुआ और संसार का निर्माण हुआ। एको हम बहुश्याम, ये वेद का मंत्र है। तो आरंभ में ही सृष्टि स्थिति संपूर्ण जगत को प्रकट करने वाली परम्बा माँ के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सर्व चैतन्य रूपाम, चेतनमयी है। चेतनमयी का मतलब, जब कुछ भी न था इस धरती पर, तेरा ही रूप समाया था। ना सूरज था ना चंदा था, आकाश में एक न तारा था। जब कुछ नहीं था, न सूरज था न चंदा था, आकाश में एक न, तो कैसी होगी तेरी ज्योति, तैसी होगी तेरी ज्योति। जब सूरज एक चिनगारी है, कैसी होगी तेरी ज्योति, कैसी होगी तेरी ज्योति। जब सूरज एक चिनगारी है। जय माँ शेरा वाली, जय माँ पहाड़ा वाली, ओ जय माँ मेरा वाली, जय माँ कृपा वाली, जय माँ शेरा वाली, जय माँ पहाड़ा वाली। जब कुछ भी न था इस धरती पर, तेरा ही रूप समाया था।
जब कुछ भी न था इस धरती पर, तेरा ही रूप समाया था। ना सूरज था ना चंदा था, ना सूरज था ना चंदा था, आकाश में एक न तारा था, आकाश में एक न तारा था। ऐसी होगी तेरी ज्योति, कैसी होगी तेरी ज्योति, जब सूरज एक चिनगारी, माँ के शरीर से एक चिनगारी निकली और सूरज बना, तो वो कैसी होगी? रूप तुम्हारा तारणी हारा, जाने दर्शन होगा जिसकी रचना कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। रूप तुम्हारा तारनहारा। जब सूरज एक चिंगारी है माँ के शरीर की, तो वो कैसी होगी? इसलिए प्रेम से गई, शेरा वालिए पहाड़ा वालिए, जोता वालिए, ओ मेहरा वालिए, ओ शेरा वालिए, पहाड़ा वालिए, जोता वालिए, ओ मेहरा वालिए। प्रेमी जनों, तो सर्व चैतन्य रूपाम भगवती परम्बा चितन रूपा है, जो सदा सदा सर्वदा चिन्मया बनकर के हर व्यक्ति को जागृत करते हैं। सोना आपका काम है पर जगाना इसका काम है, भोजन करना आपका काम है, करके आए हो पर पचाना। यदि पढ़ाई रह जाए पेट में तो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, पचाना काम ही नहीं था। तो उस पराशक्ति को, दिव्या शक्ति को भगवती दुर्गा कहते हैं, जिसके द्वारा सारे ब्रह्मांड का संचार होता है। ऐसे विज्ञान में इसको प्रकृति कहते हैं। विज्ञानी से पूछे सब क्या है, का सब प्रकृति से चलता है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु, संसार में जो चला रहे उसको प्रकृति कहा जाता है, प्रकृतिम विद्यान, पर माइनम तो जो कर रहा उसका नाम ईश्वर है। तो सर्व चैतन्यमयी मां को प्रणाम करते हैं। बड़ा सुंदर मंत्र है देवी भागवत का, याद करने लायक है। सर्व चैतन्य रूपां, सर्व चैतन्य रूपां, कामादियां विधियां च धीमहि बुद्धियान प्रचोदयात्। वो हमारी बुद्धि में प्रेरणा प्रदान करे। आइए आज की कथा में मां को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। बुद्धियान प्रचोदयात्। आइए, भगवान श्री राम का भरा हुआ दरबार था। राम दरबार में सारे लोग बैठे हुए थे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। श्री लखन जी बैठे हैं, बाईं तरफ खड़े हैं, शत्रुघ्न जी खड़े हैं, राम और सीता सिंहासन पर बैठे हैं और चरणों में बैठे हैं श्री हनुमान जी। झांकी तो आप लोग नजर में रखते ही, लेकिन एक बच्चा दरवाजे पर खड़ा हुआ रो रहा। रो रहा है और उसकी जिद है, मैं श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों को पकड़ूंगा।
अब राजाधिराज महाराजाधिराज राम जब सिंहासन पर बैठे हैं, चरणों में श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं, तो फिर कैसे चरण तक पहुंचा जाए। मंत्रियों ने कहा मुश्किल है, बच्चे घर चला जा। संतरियों ने कहा इस भरे दरबार में काम तुम्हारा हो नहीं पाएगा। पर बच्चा जिद पड़ गया, मुझको तो राम जी के। दूर बैठी हुई भगवती जनक नंदिनी जानकी की नजर बच्चे पर पड़ गई। देखा तो इशारा करके बुलाया अपने पास में। लड़का आया, क्या चाहते हो? कहा मैं राम जी के चरण दबाना चाहता हूं। अब सीता जी भी सकपका गई। भरे दरबार में चरण दबाना चाहता है राम जी के। पर कुछ भी हो जाए, या हनुमान जी चरण छोड़ने वाला है नहीं, इसलिए नीचे बैठते हैं। जब तक हम हैं अपनी चरण सेवा किसी को नहीं देंगे। और इस सेवा को लेकर कितनी बार झगड़ा झमेला भी हो चुका है इस परिवार में। आज हुआ यही भैया, सीता जी ने कान में एक मंत्र दे दिया, बुद्धियान प्रचोदया। कान में एक मंत्र दे दिया लड़के को, जा तेरा काम हो जाएगा। और लड़का दरवाजे पर गया और जा करके फिर वापस आया, देखा हनुमान जी तो चरण दबा रहे हैं। और मां ने क्या दे दी थी उसको? बुद्धि। वह गया और जा करके भरे दरबार में उसने बैठ गया। बैठ करके श्री हनुमंत लाल जी के चरण दबाने लगा। जब हनुमान जी के चरण दबाने लगा तो हनुमान जी ने बड़ी सभा में, भरे दरबार में अपने ही चरण दबाते देख करके बच्चे को कहा, अरे ये क्या करता है? उसने कहा मुझे चरण दबाना है। कहा चरण दबाना तो जा, राघवेंद्र सरकार के जवाब मेरे क्या दगाता है। और बच्चा पहुंच गया राम जी के चरणों में। बस ये कथा है देवी भागवत की छोटी सी, पर सार ऐसा है कि हम सब जीव सब चाहते हैं कि प्रभु राम के चरणों में पहुंच जाएं, पर कैसे पहुंच जाएं? बुद्धि तो होनी चाहिए ना हमारे अंदर। तो बुद्धि पहुंचने की कौन देती है? परम्बा देती है। बुद्धियान प्रचोदया। श्री तुलसीदास जी ने राम जी से नहीं, सीता जी से वंदना की। कबहू क अम्ब अवसर पा, कबहू क अम्ब अवसर पाई। मेरी भी सुध ध्यायवी, मेरी भी सुध ध्यायवी कछु राम जी को भोजन कराती हूँ। और कभी चर्चा चले भक्तों की तो माँ हमारी भी चर्चा चलाना कि दरवाजे पर एक तुलसीदास नाम का भिखारी भी रहता है, कभी उस पर भी दया करना प्रभु। कब हो के भगवान को देखने के लिए किससे प्रार्थना करनी पड़ेगी? माया भगवती से। तो दिखा दे। राधे अपने अमर प्रेम की एक बूंद छलका दो। बोलो राधे अपने अमर प्रेम की एक बूंद छलका दो। सांवरिया से आज हमारी दो बातें करवा दो।
ये कौन बात करा सकती है? राधे अपने अमर। तो प्रभु से बात करनी, श्री राधा को पुकारना, श्री सीता जी को पुकारना, क्योंकि बुद्धि ज्ञान ये बुद्धि देती है अपने। कब हुक अम्मा कभी मौका लगा करके हमारी भी चर्चा करना। इस नाम का आदमी इस दुनिया में है, माँ हमारी भी चर्चा सुनाना। कब हुक अवसर हे अम्बा दया कर जरा। यमुना जी की लहर लहर ने तेरी महिमा गाई। यमुना जी की लहर लहर ने तेरी महिमा गाई। व्याकुल होए मुरली में तेरे तुमको कृष्ण कन्हाई। व्याकुल होए मुरली में तेरे तुमको कृष्ण कन्हाई। हे श्री राधे कब हो छोटे से नन्हे बच्चे को राम के चरणों में पहुंचा दिया। माँ मौका लगे कभी हमें भी। अरे माँ की अनुकंपा आप लोग समझिए, माँ की कृपा। यदि माँ ने बताए तो किसी को अपने पिता का पता न चले कि तेरा बाप कौन है। माँ ही परिचय कराती है पिता का, याद रखिएगा। पिता का परिचय कौन कराती है? माँ। और माँ नहीं बताए तो पुत्र को अपने पिता का। मैया जी मैया जी मोहे कब अपनाओगी। हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए, प्रार्थना कीजिए सच्चे मन से। मैया जी मोहे कब अपनाओगी। निज कर कमल फेर मस्तक अपना हाथ सिर पर फेर करके माँ शरणन मोहि लगाओ। कब अपने चरणों से लगाओगी माँ। अजी सुंदर रूप स्वरूप आपनो तेरा वो सोना रूप माँ। ओ मेरी मैया तेरा वाली है। सुंदर रूप स्वरूप आपनो कब जो दिखाओगी। मैया मेरे कृपा करो कब शरणन माही लगाओगी। कब हुक ए माँ हमें भी अक्ल दे, बुद्धि दे। जरा ध्यान देना, बुद्धि कौन देता है? राम से मिलना है, कृष्ण से मिलना, महादेव से मिलना सरल नहीं है। खारे पानी को नहीं पिया जा सकता है, समुद्र को पिया जा सकता है। समुद्र का पानी पीना होता तो बंबई वाले क्या पानी के लिए परेशान होते? खारा पानी पीने का तरीका है साहब, इसमें बदल डूबता है और बदल डूबकर जब बरसात करता है वो पीने लायक हो जाता है। इसी तरह माँ की कृपा जब बिकती है तो ब्रह्म भी पीने लायक होता है। मैया जी ब्रह्म खारे पानी की तरह है प्रेमियों, ब्रह्म खारे पानी की तरह है। ब्रह्म को पीना मुश्किल है। कवि है, मनीषी है, परिभू है, निराकार है, साकार है, सब में रहने वाला, नहीं रहने वाला, तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तदंतिके, वो पास है वो दूर है, उसे पीना मुश्किल है। लेकिन खारे समुद्र को भी बदल डूब करके जब बरसात करते हैं मीठा बना देते हैं। इस तरह माँ की कृपा मीठा बना के भक्तों को ब्रह्म देती है। मैया जी मोहे अपनो कर लीजे। मैया जी माँ
की झांकी देखिए। मैया जी मोहि अब अपनो कर लीजे, अपनी निज दासिन की कोई मोहि दासी कर लीजे। जय माँ, अपने निज दासीन की कोई मोह दासी कर लीजिए माँ। ये सुमिरन कर निश दिन मन मेरो, जय अम्बे। अधिपद अम्बुज रस पीजे। शेरावाली कृपा करो, अली किशोरी कृपा करो, चरणन माही लीजे, मोहे चरणन माही। ठीक है रहता भाई बेटा। कब हो के अम्ब अवसर पाई, मेरी भी सुध त्याई माँ। करण कथा तो भाई भगवान से जिन लोगों को मिलना है, राम से, कृष्ण से, महादेव से, उनको एक काम करना पड़ेगा। जो तुम कृपा करो मैया जी, जो तुम कृपा करो, मैं भी गुण गालूं रघुवर के, मैं भी गुण गालूं रघुवर के, मैं भी चरण पालूं रघुवर के, मैं भी चरण पालूं रघुवर के। जो तुम हाथ धरो मैया मेरी सिर पर हाथ धरो। बिना इसकी कृपा के रामायण की एक चौपाई सुनी होगी आपने। राम जी चल रहे हैं आगे आगे, आप ये उत्तर सुन रहे हैं। बुद्धि यानः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे वो, और वो यही देती है प्रेरणा। रामायण में आगे आगे राम जा रहे हैं, बीच में जनक नंदिनी जानकी जी चल रही है, और पीछे चल रहे हैं लक्ष्मण जी। अब गड़बड़ तब हो गया जब लक्ष्मण जी पीछे चल रहे हैं, उनको राम जी का दर्शन नहीं हो रहा। लक्ष्मण जी जीवात्मा है और भगवती ये जानकी माया है, और राम जी तो भगवान है, पर भगवान के बीच में कौन है? तो बाबा जी ने बड़ा सुंदर शब्द दिया, उभय बीच श्री सोहित कैसे, उभय बीच श्री शोभित कैसे। राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जी कैसे सुंदर लगती है। जीव ब्रह्म बीच माया जैसे, जीव ब्रह्म बीच माया जैसे, जीव ब्रह्म बीच माया का पर्दा है। यह पर्दा कैसे हटे? लक्ष्मण जी बेचैन हो जाते हैं, मुझे राम जी का दर्शन करना है, और बीच में सीता जी। एक दिन बीता, 2 दिन, लक्ष्मण आखिरी में रोने लग गए। रास्ता कटना मुश्किल है, जंगल का इतना लंबा रास्ता कैसे कटे राम दर्शन के बिना? आप भी सोचते होंगे हमारी जिंदगी कैसे कटे भगवान के दर्शन के बिना, हम जीव हैं। लक्ष्मण रोने लगा, राम जी से कहा, राम जी कुछ उपाय करो। राम जी ने कहा, मेरे पास उपाय नहीं इसका, तेरी भाभी से बोल। आखिरी में लक्ष्मण जी ने किससे प्रार्थना की? जनक नंदिनी जानकी से प्रार्थना की, माँ एक काम करोगी? धीरे लाओ। हे माँ एक काम करोगी? कहा क्या? माँ थोड़ी सी टेढ़ी होके चलो, या थोड़ा सा पल्लू संभाल के चलो, तो मुझे भी राम जी का दर्शन हो जाए माँ। सीता जी ने कहा ठीक है। अब सीता जी थोड़ी टेढ़ी होकर पल्लू थोड़ा
करके चलने लगी तो लखनलाल जी को भी मुड़ने से दर्शन होने लगे, रास्ता ढंग से कट गया। लेकिन किसकी कृपा से? जानकी जी। बस आप चाहे मर लीजिए, सर पटक लीजिए, कृष्ण दर्शन देने वाला नहीं, राम दर्शन देने वाला नहीं, जो करना कर ले। जब तक भगवती श्री राधा की, श्री लक्ष्मी की, श्री जानकी की कृपा नहीं होगी, जीवात्मा को ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे बीच में ब्रह्म के क्या है? माया। उभय बीच श्री शोभती। तो लक्ष्मण जी ने मां से कहा, जो तुम कृपा करो जानकी, जो तुम कृपा करो, मैं भी गुण गालूं रघुवर के, मैं भी गुण गालूं रघुवर के। जो तुम कृपा करो मैया जो तुम कृपा करो। जानकी जी ने कहा, अच्छा लक्ष्मण तेरा रास्ता नहीं कटता है, ले मैं थोड़ी हट के चलो। माया थोड़ी हट गई तो ब्रह्म दिखने लगे और जिंदगी रास्ता ठीक से कट गया। इसलिए दर्शनाभिलाषियों, कभी कृष्ण को सीधे पीने मत पहुंचना, राम को सीधे मत पीने पहुंचना, क्योंकि वो खारे समुद्र है जो पिए नहीं जा सकेंगे। इसे भगवती रूपी बद्दल ही हमें पिला सकता है। अब आप ब्रज में चाहे 1000 गीत सुन लीजिए, लाखों गीत ब्रज के सुन लीजिए, सार एक ही है कि दरबार में राधे रानी के, दरबार में राधे रानी के। दुख दर्द मिटा ए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया की सताए लोग यहाँ, सीने से लगाए जाते हैं। इतना ही दुनिया के लिए कर लो, ये खुश होने वाले नहीं साहब। दरबार में राधे रानी के, दुख दर्द में मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया की सताए लोग यहाँ, सीने से लगाए जाते हैं। यहाँ निर्धन का भी स्वागत, दुनिया में नहीं, यहाँ माँ के पास। यहाँ निर्धन का भी स्वागत है। संसार के लोगों में नहीं, माँ के पास। या तीनों का अपना घर है, यहाँ तीनों का अपना घर है। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ, सीने से लगाए जाते हैं। संसार नहीं है रहने को, दुख दर्द यहाँ है सहने को। भर भर के प्याले, बोलिए बोलिए, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी रानी के। तो
सर्व चैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धियान। ओम अम्बा, ओ भगवती परम्बा, हमारी बुद्धि में प्रेरणा दे, तो हम मरने वाले लोग भी अजन्मा ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, पर कृपा होता। इनकी कृपा के बिना कोई काम होने वाला है नहीं। हनुमान जी ने कह दिया बच्चे से, जा, मेरे क्या पैर पकड़ता, राम जी के पकड़। तो प्रियजनों, बस यही बात है। इसलिए हम सबको परम्बा माँ, माया रूपिणी माँ, दिव्य रूपा माँ के चरणों में वंदन करना चाहिए। क्योंकि कल आपने सुना मधुकेटभ की बुद्धि को इसी ने उल्टा सीधा कर दिया। तो ये सब कार्य वाली यही अम्बा है, बुद्धि रूपा है माँ। आइए माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं। कल का कथा प्रसंग, सुखदेव महाराज राजा जनक के पास में जाते हैं, कहते हैं गुरुदेव तुम्हें मैं स्वीकार करता हूं क्योंकि तुम्हारा ज्ञान अखंड ज्ञान है। सुखदेव जी ने महाराज जनक के द्वार पर कैसे गए आपको पता ही है। 7 दिन दरवाजे पे खड़े रहे, 7 दिन उनको महलों में ही रखा गया। फिर भी सुखदेव जी ज्ञान लेने के लिए गए। देखो, जो जिज्ञासु होता है ना, वही ज्ञान की प्राप्ति करता है, प्रतीक्षा होती है। ऐसे ज्ञान पाने के लिए हमारे पास में 3 चीज बाहर की होनी चाहिए और 3 चीज अंदर की होनी चाहिए। 3 चीज बाहर की हो और 3 चीज अंदर, तो ज्ञान मिलता है। पहला, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये अंदर की चीज है। तुम्हारे अंदर श्रद्धा हो, क्योंकि श्रद्धा होगी वही व्यक्ति ज्ञान पाएगा, श्रद्धावान। दूसरा, तत्परः, बस बूंद गिरी, सीप ने पिया और मोती पैदा किया, बस जब सुना उसी समय जीवन में धारण किया, वो ब्रह्म को प्रकट किया। तत्पर, देरी नहीं करी। हम मंत्र लेते हैं, सोचते हैं आज करेंगे करेंगे करेंगे, बस हो जाता है। तत्पर होना चाहिए मंत्र लेने के बाद। गीता के 3 सूत्र हैं अंदर के, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परः, तत्पर होना चाहिए व्यक्ति को। जैसे सावन के महीने में मोर नाचता है, नाचते नाचते उसके आंसू गिरता है, मोरनी झट से पी लेती है आंसू और उसी से गर्भ धारण करती है। मोर की प्रेम की सृष्टि है। और घटा गरजती है, अब आंख से जब गिरता है पी करके उसे गर्भ धारण करती है। प्रेम की सृष्टि। इसी तरह कोई शिष्य गुरु कुछ बोले, महापुरुष कुछ बोले, उसकी वाणी को पी करके अपने जीवन में रख करके परमात्मा को पैदा करे। आप मोर वाला दृष्टांत नहीं समझे। अपने समुद्र के अंदर एक सीप होती है, कभी कभी किनारों पे, यहाँ तो कम आती है बंबई में, बस ये द्वारका और उधर सीप ढेर पड़े रहते हैं किनारों पर। और खास करके स्वाति नक्षत्र के दिन कुदरत की ऐसा करिश्मा कि जिस दिन स्वाति नक्षत्र आता है उस दिन सीप तल में रहने वाली समुद्र के ऊपर आ जाती है और स्वाति से पड़ते हुए बूंद को चट से पी लेती है। आकाश से पड़ती हुई बूंद वो कितनी तत्पर है, कितनी तेजी से उसको पी लेती है, तत्पर। अब बूंद गिरेगी तो कितनी तीव्रता से आ रही है, लेकिन वो उसको गिरी और गीती तीव्रता से पी लेती है और फिर सीधी समुद्र के तल में चली जाती है। बस हाँ, तल में जाने में बड़े बड़े मगरमच्छों, बड़े बड़े तिमंगलों के मुंह से उसे बचना पड़ता है।
इसी तरह कोई श्रोता कथा कीर्तन सत्संग की स्वादी बूंद पी करके सीधा गहरे ध्यान में चला जाता है। जैसे सीप सच्चा मोती पैदा करती है, ऐसे कोई जितेंद्रिय भक्त अपने अंदर से सच्चे ब्रह्म का जन्म देता है। तत्पर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, दूसरा तत्पर, और तीसरा जितेंद्रिय, जिसकी इंद्रियों को जीत लिया है। क्योंकि इंद्रियों का जीतना बहुत है, क्योंकि इंद्रियां ही शेर को जो है ना स्वान बना देती है। जीवा और ये भोग, ये दो ऐसे हैं जो महाराज हमें शेर से स्वान बना देती हैं। जितेंद्रियों, घड़े में खूब पानी डालिए, खूब पानी डालिए, कितना ही डालिए भर जाएगा, लेकिन नीचे छेद हो तो जिधर तुम बहुत कथा कीर्तन बहुत साधक हो, लेकिन जितेंद्रियता न हो, कहीं छिद्र हो तुम्हारी जिंदगी में, तो फिर कितना भी पियो बदल जाएगा। तो श्रद्धा हो, तत्परता हो और जितेंद्रियता हो, ये ज्ञान पाने के तीन साधन। कहाँ के? अंदर के साधन है। और बाहर क्या हो तीन पाने के लिए? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव, तीन बाहर की होनी चाहिए। हाँ, किसी सदगुरु को जाकर प्रणाम करो, वंदन करो, प्रणपात हो हमारे अंदर। जैसे खड्डे में नदी या गंगा पहुंच जाती है, पहाड़ पर तो देर लगती है, ऐसे झुके हुए व्यक्ति ज्ञान जल्दी आ जाता है। इसलिए जीवन में प्रणपात होना बहुत जरूरी है। प्रणपात है। एक परिप्रश्न न, प्रश्न होना चाहिए बहुत सुंदर, जैसा परीक्षित ने किया है, जैसा अर्जुन ने किया है। परीक्षा नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रश्न होना चाहिए, परीक्षा नहीं होनी चाहिए। अरे भगवान आते हैं, कैसे नहीं आते? भगवान आते हैं, आते हैं, आते ही हैं, लेकिन हमें क्या करना? हमें थोड़ा काम करना पड़ता है भगवान के लिए। हमारे जीवन में प्रार्थना हो तो ईश्वर आए। क्या हो? प्रार्थना हो। इसलिए सत्संग भवन हो, सब जगह क्या कराई जाती है? क्या? प्रार्थना हो। लेकिन प्रार्थना हो तो परमात्मा है। अब आप विचार कीजिएगा, जिस समय आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना की याचना है? कि यदि याचना है तो फिर उसका मिलना मुश्किल है। प्रार्थना से परमात्मा मिलता है, पर याचना आ जाए तो बीच में सोना दे, धन दे, दौलत दे, ये दे, ये दे, फिर भगवान का मिलना असंभव। क्योंकि प्रार्थना से मिलता है, न कि याचना से। याचना में तो सोचता है धन दौलत इसका अच्छा लगता, मैं थोड़ी अच्छा लगता हूं। याचना, इसलिए प्रार्थना हो तो उसमें बहुत बढ़िया। देव भागवत में लिखा है प्रणपातेन परिप्रश्नेन, और तीसरा है सेवा। सेवा से ही प्रेम का परिचय होता है। मैं तेरे से बहुत प्रेम करता हूं, एक काम तो करता नहीं है। तेरा मेरा बहुत प्रेम है, क्या काम कुछ नहीं करना बस। मैं माँ को बहुत मानता हूं, लेकिन माँ को मानता हूं तो माँ की सेवा भी तो कर। सेवा वावा नहीं करता, बस मैं तो माँ को मानता हूं। तो प्रेम का परिचय सेवा से होता है साहब। कोई गुरु कहे, शिष्य कहे मैं गुरु से प्रेम करता हूं, तो उसकी सेवा से गुरु के प्रेम का पता चलेगा। तो हमारे जीवन के अंदर ये होना ही चाहिए भैया, बहुत जरूरी है ऐसा होना। तो आइए, सुखदेव जी महाराज के अंदर जिज्ञासा थी। अब तुम्हें प्यास नहीं है, हम पानी पिलाने के लिए कह रहे हैं, कैसे पियोगे तुम? अब तुमको भूख नहीं है, हम भोजन खाने के लिए कह रहे हैं, तो कैसे खाओगे? अरे तुम्हारे अंदर भी तो जिज्ञासा होनी चाहिए। सुखदेव महाराज में जिज्ञासा थी, इसलिए वो महाराज जनक के पास में ज्ञान लेने के लिए गए। और कल सुखदेव जी ने महाराज जनक से कहा गृहस्थ अच्छा नहीं है। उन्होंने दृष्टांत दिया कि गृहस्थी प्राणी चूहे की तरह होता है। क्या होता है?
अब चूहा क्यों, वो सदा डरा ही रहता है बेचारा। चूहा देखो कितना डर के रहता है, कोई गृहस्थी की नजर पड़ दे तो वो मार डाले, कौवे की नजर पड़े तो वो मार डाले। अब छोड़ो ना यार, कुत्ता देख ले तो, बिल्ली देख ले तो, अब चूहा कितना बेचारा दबक कर के रहता है घर में, जरा